हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी मैम। आज का जो हमारा ये सेशन है वो आज हम पढ़ेंगे कि वॉइस क्या है। बहुत बड़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है क्या कि वॉइस में टेंस चेंज होता है। एक्चुअली वॉइस में टेंस का चेंजेस नहीं होता है। वॉइस में जो सेंटेंस है वो कभी टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बोला गया सेंटेंस है, वॉइस के अकॉर्डिंग उसे इनडायरेक्टली बोला गया है। ये स्टोरी राइटिंग वगैरह में आपको काम आएगा। बहुत ईजी है। वॉइस में टेंस से भी कम काइंड्स आप लोग को पढ़ने हैं। टेंस में अगर हम लोग देखें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके बीच 4 काइंड्स अलग से होते हैं। तो वॉइस में आपको ये 4 काइंड्स नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। मतलब कि इसमें 3 काइंड्स आप लोग पढ़ेंगे। मतलब टोटल अगर हम टेंस को देखें तो टेंस कितने काइंड्स में चले जाते हैं? 12। अगर उसी तरीके से हम अगर वॉइस को देखें तो वो 8 काइंड्स है। तो हुआ ना, आप लोगों को कम पढ़ने को मिला ना। तो इसमें और न भाव 1, न भाव 2, न भाव 3, ये ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे यूजेस ऑफ भाव 3 ओनली। बहुत आसान है, जितना आसानी से इसको आप लेंगे उतना आसान आपको समझ में आएगा। ये माना जाता है कुछ नहीं, वॉइस जो है वो है कुछ नहीं। ये माना जाता है कि आप नाक सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं। अगर मेनली देखा जाए तो वॉइस 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस वो है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस उसे कहा जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। जैसे राम प्ले क्रिकेट, तो राम प्लेस क्रिकेट में आएगा, तो राम के द्वारा ये क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, अब उसी को हम पैसिव में बोलेंगे तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाएगा। जैसे राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो मीन्स आप कह लीजिए कि सेंटेंस को या डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट में बोलो। मैं अभी यहाँ नरेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है। मैं सेंटेंस के बारे में बात कर रही हूँ। सेंटेंस को आप या तो डायरेक्टली बोलिए या उसे इनडायरेक्ट वे में बोलिए। पहले सब्जेक्ट को क्लैरिफाई किया जाए या ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली देखते हैं भाव कितने, वॉइस कितने काइंड्स के होते हैं? 2, दैट इज एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। से एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस क्या है? अगर एक्टिव वॉइस को थोड़ा आसान बनाने के लिए अगर हम लोग इससे पढ़े कि एक्टिव वॉइस वो स्ट्रक्चर है जो कि हम बेसिकली टेंस में यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस एक तरीके से वही सेंटेंस है जो टेंस में आता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब टेंस का जितना स्ट्रक्चर वो एक्टिव चला जाएगा और वॉइस का स्ट्रक्चर तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एक शॉर्टकट में कि कितने जो 8 काइंड्स है उसमें कौन कौन से आते हैं। पहले है प्रेजेंट टेंस, पहला। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंजेस नहीं होता है। फोर्थ वाला हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का, दैट इज प्रेजेंट टेंस में भी आएगा हमारा इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे या सिंपल पास्ट टेंस कहो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नंबर 5th वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 6th है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 7 होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट आप कहते, सिंपल फ्यूचर ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमारा ये लास्ट वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, अब ये अगर हम देखते हैं कि कितने काइंड्स के एक्चुअली चेंजेस है इसमें, तो यहाँ पे 8 है। प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। अब देखिए ये 8 काइंड्स है जिसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिव, उसे कैसे पैसिव बनाना है। मीन्स अगर एक्टिव सेंटेंस आपको दिया गया है तो आप उसे कैसे पैसिव में चेंज करोगे या आइडेंटिफाई करोगे वो सेंटेंस आइदर एक्टिव में है और पैसिव में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्टिव सेंटेंस कितने सारे चेंजेस है उसमें। जैसे मैंने बताया आपको कि 8 चेंजेस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बेस हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर टेंस भी हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर बेस एज वेल एज रूल बेस, और वॉइस भी पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर बेस और रूल बेस। अभी तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बेस पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट इसी के बाद, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आपको एक्टिव पैसिव में मिलेगा वो रूल बेस मिलेगा। ठीक है, तो पहला हम, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन में होता तो मैं ये बोलती नहीं, बट आप लोगों को बोलना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं। आप लोगों ने टेंस में पढ़ा ही होगा इसका स्ट्रक्चर। तो क्या है ये, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट। ये तो आपको पता होगा कि verb 1 का यूज़ कहाँ किया जाता है और verb 5 का यूज़ कहाँ किया जाता है। V1 जो हमारा है वो प्लूरल verb है और V5 जो हमारा है वो सिंगुलर verb है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे उसका चेंजेस। अब देखिए, पहले तो एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ, एग्जाम्पल अगर हो जाएगा तो एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा सही से समझ। तो ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस अभी हम लोग लिखेंगे। लाइक राम प्लेज क्रिकेट। देखिए, अब यह एग्जाम्पल क्या है, राम प्लेज क्रिकेट, अकॉर्डिंग टू टेंस है। अब इसी टेंस को हम वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस का भी सेम ही होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखिए, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यहाँ पे इज MR का यूज़ किया जाएगा। इज MR प्लस verb का थर्ड फॉर्म। देखिए हर जगह यहाँ verb का थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्लस बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम इसका चेंजेस देखेंगे। इसका चेंजेस क्या है, देखिए इसका चेंजेस क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ इस सेंटेंस में हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है राम, प्लेज जो है verb और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आने के लिए यहाँ क्या करना होगा, हमें लिखना होगा क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है इसीलिए इज MR में से कोई एक, तो यहाँ पे इज M द एक्सेप्शन है, प्लूरल होता तो R। ओके, क्रिकेट इज। अब यहाँ verb थर्ड का यूज करना है, यहाँ पे verb फिफ्थ हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पे verb का थर्ड फॉर्म यूज होगा, दैट मीन्स प्लेड। प्लेड बाय द सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट यहाँ कौन है, सब्जेक्ट है राम सी। तो ये क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल। अब दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, वैसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, अपने ग्रामर के कोई भी बुक लेके किसी भी एक्सरसाइज, एक्टिव पैसिव का एक्सरसाइज लेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वेट। अच्छा, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग बस याद कर लीजिएगा। अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा तो ये एक्टिव सेंटेंस को मतलब आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सी, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर यहाँ पे भी हम सेकेंड वन देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, से यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है तो इज MR तो होगा ही,
डायरेक्टली यहाँ पे वर्ब थर्ड नहीं होगा, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस में हम यहाँ इज एम आर के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ मेनली क्या है, प्राइमरी वर्ब जो हमारा बी है, बी के अकॉर्डिंग मतलब कि उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे बीइंग आईएनजी फॉर्म इसका होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड आया ना, फिर से वर्ब थर्ड, देन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बार बार मैं एग्जांपल इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा परेशानी ना हो। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो स्ट्रक्चर दे दिया जो तो अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपके सामने अरेंज करूँ तो आपको भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब देखिए, रोहित इज वॉकिंग along the road। ठीक है, रूट के साथ ही वो वर्क कर रहा है, मतलब रोड पे वर्क चल रहा है। अब उसी को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या चेंजेस हो गया, यहाँ पे रोहित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे वॉकिंग अलोंग द रोड, अब यहाँ पे हम वर्ब के अलावा जितने भी वर्ब के बाद वाले जो वर्ड्स होंगे उसको हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, से हियर अलोंग द रोड इज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीइंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉक्ड बाय रोहित। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ देखते हैं। आप लोगों को टेंस आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, और ये मतलब कि एक्टिव स्ट्रक्चर बनाना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और भी आसान है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे वर्ब थर्ड तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम अगर हम इसको चेंज करते हैं तो किस तरीके का चेंजेस होगा उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड वन इज क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर अरेंज होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस यहाँ पे बीन का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी के द्वारा ये काम किया गया, बीन प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट, यहाँ पे V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज ओके, मोहन हैज़ टेकन his book, या मोहन हैज़ टेकन राम्स बुक। ठीक है, अब ये देखिए बहुत आसान है इसको चेंज करना। ठीक है, अगर इसको यहाँ हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे राम्स बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो राम्स बुक को हम यहाँ पे लिखेंगे राम्स बुक हैज़ बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है राम का बुक। ठीक है, हैज़ बीन टेकन बाय मोहन, मोहन ने राम का बुक लिया है, राम का बुक मोहन के द्वारा लिया गया है। देख रहे हैं, तो चेंजेस बिल्कुल एकदम बहुत आसान है, जितनी आसानी से उसको पढ़ोगे उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका जो टेंस का, एक्टिव का टेंस के अकॉर्डिंग जो ये फोर्थ फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंजेस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस टेंस इट डज नॉट चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
ठीक है, इसका चेंजेस होता ही नहीं है। तो हम प्रेजेंट में, जैसा कि पहले भी मैंने लिख दिया था, प्रेजेंट के 3 फॉर्म, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 3। तो अभी हम लोग देखेंगे पास्ट का। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट टेंस का सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस, सी, ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर और भी आसान है, वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वो सेकंड फॉर्म मतलब कि आपका वर्ब का या तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस अगर हम वॉइस में पैसिव में देखते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस, अब इसका स्ट्रक्चर अगर अरेंज किया जाए, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल इसका आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एग्जाम्पल को अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सीता went to पटना, सीता पटना गई। अब इसको चेंज कीजिए, कितना आसान होगा, देखिए पटना was gone by सीता, सीता के द्वारा पटना जाया गया, गया गया या फिर जाया गया। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है, बहुत, जितना ज़्यादा इसको आसानी से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं इसमें रूल बेस होते हैं जहाँ पे बाई का यूज़ आपको पहले किया जाता है, कहीं कहीं पे बाई का एंड में किया जाता है, कुछ इन्फिनेटिव के चेंजेस होते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू मॉडल्स के चेंजेस होते हैं। वो तो जब हमारा ये स्ट्रक्चर बेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो सेकेंड वन, इसका जो सेकेंड है, पास्ट का सेकेंड है, वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब पास्ट, यहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अरेंज करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सी was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए was were तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट। देख रहे हैं कितना आसानी से चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आना है, यहाँ पे सी, सोनाली वॉज प्लेइंग कार्ड्स या लूडो, कोई भी गेम। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कार्ड्स, कार्ड्स, अब कार्ड्स क्या है, ये मतलब कार्ड्स मतलब पत्ते खेलना, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। तो कार्ड्स वॉज बीइंग प्लेड बाय सोनाली। ठीक है, अब देखिए चेंजेस हो रहा है, कितने आसानी से ये चेंज हो रहा है। जब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू वो चेंज करवाऊंगी तो उसमें थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर बेस इसीलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ कि जब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाऊँ तो वहाँ पे परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसका थर्ड वर्ड अगेन, जैसे प्रेजेंट में 3 फॉर्म था, वैसे पास्ट का भी 3 ही फॉर्म चेंजेस होगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल इजी है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड। उसी तरीके से जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, उसी तरीके से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो प्राइमरी वर्ब आएगा, वो हैड आ जाएगा, हैड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम अगर चेंज करते हैं, तीसरा, ये दूसरा वाला था, ये पहला वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं
पास्ट परफेक्ट टेंस। कितना आसान है। अब देखिए ये यहाँ पे कितना आसान है। सी ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर लिखने के बाद अगर हम सेंटेंस को अरेंज करें तो वो बहुत आसानी से अरेंज हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर बेस इसलिए मैं पहले पढ़ा देती हूँ कि एक्चुअली आपका जूनियर लेवल है, मतलब बेसिक है, वो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो एरर बनाने में आसानी हो जाएगी। से मोहित हैज़, सॉरी ये पास्ट टेंस है, मोहित हैड लॉस्ट हिज ग्रामर बुक। उसने अपना ग्रामर बुक खो दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हिज ग्रामर बुक। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को एग्जाम्पल यहीं से लेंगे, हिज ग्रामर बुक had been lost by मोहित। देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस कितना आसान हो गया। ठीक है, अगर फिर भी जैसे अगर बोला जाए क्या कि आपको यहाँ पे इसका फोर्थ फॉर्म जो कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्चुअली मेरे टेंस के बाद वॉइस बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। रीज़न क्या था कि टीचर को ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट कर दी हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था मैं जल्दी बना दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया था। ठीक है, अगर इसका हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें नो चेंज, इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीन जो हम यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप प्रेजेंट का आपका समझ में आ गया। जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया जाते। एक्टिव में तो इसकी सेंटेंस मतलब अरेंज होता है, एक्टिव में इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें सिंस फॉर का यूज़ भी किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव में बोलेंगे तो वो उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में ओनली बेसिकली दो चेंजेस है, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में बेसिकली दो ही चेंजेस आता है। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में ही चेंज होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, बार बार मैं बता रही हूँ, जो एक्टिव है वो टेंस के कैटेगरी में जाएगा, जो पैसिव है वो वॉइस के कैटेगरी में, उसके चेंजेस आएंगे। ये भी वॉइस ही है, एक्टिव वॉइस ये है जो टेंस का स्ट्रक्चर अरेंज है, और पैसिव वॉइस जो मैं अरेंज करके बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस B प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट। देखिए कितना आसान है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा कुछ समझ में आएगा। जैसे आई शैल गो टू विजिट फेयर। ठीक है, अब देखिए, अब आई के साथ यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है,
और मैंने टेंस पढ़ाया उसमें फ्यूचर टेंस में ज़्यादातर मैंने विल का यूज़ किया है। विल भी यूज़ होगा, लेकिन आई के साथ विल कब होगा, जब थ्रेड होगा, डिटर्मिनेशन होगा, तो बहुत सारा वो मॉडल्स के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ मैं बता रही हूँ क्या, कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है जिसके द्वारा किया जाता है, तो वो सब्जेक्ट का भी मतलब चेंजेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आई शेल गो टू विजिट फेयर, ओके। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट टू विजिट फेयर, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से टू विजिट फेयर। अब यहाँ पे विजिट फेयर विल बी गॉन बाय, चेंज हो गया ना, विल बी गॉन बाय मी। अब ये आप लोग सोचोगे ये मी कहाँ से हो गया, आ गया, जो आई है उसका चेंजेस हो जाएगा मी, यू का यू ही रहेगा, ओके। ही हो जाएगा हिम, और हीज में ही जो हो जाएगा वो हिम और हिज में हो जाएगा। अगर हम सी लिखेंगे तो यहाँ हर में चेंज होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वो काम करें, यहाँ पे अगर उसके द्वारा काम किया जा मतलब कराया जा रहा है तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे बी का यूज़ कर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। एक्टिव का तो हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका एग्जाम्पल एक्टिव का तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे इसको कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है अकॉर्डिंग टू वॉइस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका सेकंड चेंजेस क्या है। इसका सेकंड चेंजेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए यहाँ पे भी इसका सेकंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वैसे मैंने सेकंड इसलिए लिखा है कि सेकंड वाला ये चेंज नहीं होता, हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ 8 ही काइंड्स होते हैं ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर एक बार अरेंज किया जाए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम चेंज करें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय द सब्जेक्ट। देखिए अब यहाँ हैव बीन का यूज़ तो मैंने यहाँ परफेक्ट में ही कर लिया, तो कॉन्टिन्यूअस यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ हम लोगों ने बोला आई शैल गो टू विजिट फेयर, नाउ सी ही विल हैव बीन, he will have seen the movie, he will have seen the movie। अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे तो इसका एग्जाम्पल की तरह अगर चेंज करते हैं, देखिए he will, oh sorry not the movie will have seen नहीं हो सकता ना डायरेक्टली, will have been seen by him। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट बताया ना, ही का जो चेंजेस होगा, ही जो है वो हिम में चेंज होगा, क्योंकि उसके द्वारा, उसके द्वारा उसने उसके में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चेंजेस। अब इसका जो लास्ट वाला जो है फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ वाला है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर तो बनेगा, वो है देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, इसीलिए अगर हम देखेंगे यहाँ से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से
देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी नो चेंजेस, यहाँ पे नो चेंजेस, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। एक्टिव में तो वो सेंटेंस बन रहा है लेकिन ये पैसिव में नहीं बन रहा है। आई होप हमारा एक्टिव पैसिव अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा एक्टिव पैसिव के ऊपर हमारे चैनल पे, वो आएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये क्लास समझ में आया, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए।